हेलो स्टूडेंट, 11 स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 5 की बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है इमेज। हमें इमेज को लेकर प्रैक्टिकल करने हैं और चैप्टर नंबर 5 में 2 प्रैक्टिकल है और इमेज ही लेने हैं, फ़ोटो लेने हैं। हमें फ़ोटो लेके प्रैक्टिकल करना है। तो हम यहाँ पे फ़ोटो कैसे इनपुट करते हैं वो देखो। आप कंट्रोल आई भी कर सकते हो कैनवास पे, पर कैनवास को आपको सही तरह से रखना पड़ेगा। इस कैनवास की जो स्क्रीन है उसे आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हो। जो आप सही लगे वो रख सकते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं रखना है कि इतनी ही रखनी है। 52 अब नेविगेटर में देखो 55 मैंने रखा है। अब मुझे इस पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल आई भी कर सकता हूँ और फाइल कैरेट फाइल में जाके मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये एमसीक्यू याद रखना, कंट्रोल आई और इंपोर्ट दोनों से आप इमेज ला सकते हैं। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे इमेज फोल्डर बनाया हुआ है मैंने। फोल्डर पे क्लिक करने इमेज फोल्डर पे क्लिक करने से इमेज है मेरे पास, उसमें से मुझे विंडो वाली इमेज लानी है। विंडो मैं यहाँ पे विंडो वाली इमेज ला रहा हूँ। देखो अब वो ओनली आपको इमेज बड़ी दिख रही है, तो आप इमेज पे क्लिक करना है। पहले इमेज पे क्लिक करने से आपको दो जो डक मिलेंगे, आपको 2 डक, उस पर आप क्लिक करो। कैनवास को अभी 37 मैंने कर दिया है। अभी आप कम कर सकते हो, आपको इमेज बड़ा है इसलिए परफेक्ट नहीं दिख रहा है। देखो अब कैनवास मैंने छोटा कर दिया, 19 कर दिया। अब जो इमेज पे क्लिक करने से 2 डक दिख रहे हैं आपको, वो 2 डक्स को आपको सही तरह से कैनवास में रखना है। एक कॉर्नर पे यहाँ पे रखना है, इस एक जो सेकंड है उसको यहाँ पे रखना है। ये सही तरह से आप रख सकते हो इमेज। आप इमेज बड़ी है इसलिए हमने ये डक को सही तरह से रखा है। अब सही विंडो अभी आप परफेक्टली कर सकते हो। विंडो तो हमें यहाँ पे एक विंडो लेना था, हमने एक विंडो इमेज ली है और कंट्रोल आई भी कर सकते थे आप, और फाइल में जाके इंपोर्ट भी करें। दोनों तरीके से इमेज आ सकती है। तो आप इमेज को फिर से कैनवास को हमने बड़ा कर दिया है और सही तरह से हम इमेज रख रहे हैं। अब स्टूडेंट, फ़ोटो पहले आप जो भी फ़ोटो ले रहे हो वो परफेक्टली रखना है, कैनवास ना दिखे इस तरह से आप रख सकते हो। जो कैनवास के बाहर होगा वो इमेज यहाँ पे नहीं दिखने वाला। जितना कैनवास के अंदर ही होगा एरिया, इतना एरिया में ही आप इमेज को देख पाओगे। अब आपको सही तरह से अब लग रहा है। अब देखो हमें क्या करना है। तो एक सेकंड जो ड्रॉ करना है वो सर्कल है, यहाँ हम उसको सन बोल सकते हैं। सन है, सनराइज हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब ये देखो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये हमने ब्लैक जो एरिया था विंडो का ब्लैक एरिया में हमने ड्रॉ कर दिया है। ये जो एरिया में हमने ड्रॉ करके नेविगेटर में आप देखो 2 लेयर आपको दिख रहे हैं, एक सर्कल और विंडो। अब एनिमेटेड एडिट मोड मैंने एक्टिव कर दिया है स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है, सन को एक बार सर्कल को अप डाउन करना है सन को, और मैं यहाँ पे 5 सेकंड मेरे पास है। कितनी है? 5 सेकंड। तो मैं यहाँ 5 सेकंड है उसमें से मैं 5 सेकंड लिख के एंटर दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल को वहाँ से वहाँ सेकंड पार्ट है वहाँ ब्लैक एरिया वहाँ रख देता हूँ मैं। अब देखो मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आपको सही तरह से वो सर्कल वहाँ से 5 सेकंड में जा रहा है कि नहीं वो भी देखना है आपको। प्ले करके देख लिया। अब क्या है, मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। रियल में क्या है, हम रूम में बैठे हुए हैं और हमें विंडो से देखना है सन को। तो सन का एरिया कितना दिखेगा हमको, जो विंडो के बाहर का एरिया है इतना में दिखेगा। लेकिन यहाँ देखो हमें क्या हो रहा है, देखो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखो अब देखो क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है रूम में हमारे साथ ही सन है, ऐसा लग रहा है। देखो है ना। पर कब पता हमें चलता है, जब प्ले करते हैं फिर से, जब हम ब्लैक एरिया में जब आता है। अभी नहीं पता चला देखो, लेकिन अब ब्लैक एरिया में जब आता है तब हमें पता चल जाता है कि वो जो सर्कल है पीछे है कि आगे है, वो पता हमें बाद में चलता है। तो अबे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे हमें मार्क्स बनाना है।
मार्क्स बनाना है जो हमें दिखे नहीं। जो हमें ब्लैक एरिया में जो सन दिख रहा है वहाँ हमें कुछ बी लाइन से हमें ढक देना है वो एरिया ये नेविगेटर में आपको बी लाइन लेनी है। पहले नेविगेटर में देखो, अब बी लाइन लिया है मैंने, क्रिएट रखा है, क्रिएट आउटलाइन नहीं रखनी है। अब देखो यहाँ पे हमें बी लाइन से ड्रॉ करना है, तो पहला ड्रॉ क्या करेंगे हम, जो ब्लैक एरिया था पहले में वो एरिया देखेंगे कितना एरिया में हमें दिख रहा था, तो हम क्लिक करते जाते हैं, वहाँ डक बनते जाएंगे। देखो ये डक आप सही तरह से बना सकते हो। अब डक पे क्लिक करते जाओ आप क्लिक करते जाओ। अब आप क्लिक करके लास्ट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे क्लिक करके लास्ट डक में लूप बी लाइन कर सकते हो। लूप बी लाइन से बंद हो जाएगा बी लाइन, और या ट्रांसफॉर्म टूल क्लिक करने से वो फिल कलर हो जाएगा। यहाँ मार्क्स बन गया है, को हमने ये ढक दिया। अब हमने सामने भी ऐसा ही ढकना है, सेम बी लाइन फिर से लेके हमने ड्रॉ करना है, तो 2 बी लाइन बन जाएगी नेविगेटर लेयर। तो हमने 2 लेयर बनाना है, तो यहाँ पे भी हम रख देंगे। एक होगा तो एक ही कर सकते हैं, 2 है इसलिए 2 कर रहे हैं हम। राइट क्लिक करके लूप बी लाइन कर देंगे। अब देखो 2 जगह पे हमने मार्क्स बना दिया। अब 2 लेयर क्रिएट होगी। अब देखो नेविगेटर पैनल में आपको देखना है कितनी लेयर हुई है, 4। 2 न्यू बी लाइन हुई है, एक सर्कल की और इमेज। हमको इमेज को कुछ करना ही नहीं है, हमें न्यू बी लाइन और सर्कल ये 3 को इनकैप्सुलेट करना है। आप नाम भी दे सकते हो, यहाँ पे नाम लिख सकते हो डबल क्लिक करने से। सन है ऐसा, यहाँ राइट क्लिक करके हम इनकैप्सुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट। हम ग्रुप बना रहे हैं इनकैप्सुलेट न्यू बी लाइन और सर्कल को। यहाँ इनलाइन कैनवास बन गया देखो। अब मुझे फिर से ये इनलाइन कैनवास है उसे मैं ओपन कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, अब मुझे क्या करना है, ये कलर हमें दिख रहा है तो किसी को पता चल जाएगा। तो हमें जो न्यू बी लाइन है उसे क्या करना है, न्यू बी लाइन को कंपोजिशन में जाके, जो ब्लेंड मेथड है पैरम्स पैनल में, उसे कंपोजिशन में जाके हम अल्फा और कर देंगे। क्या कर देंगे, अल्फा और। तो क्या हो गया, जो मार्क्स से वो दिखेगा नहीं, गायब हो जाएगा। देखो अल्फा और करने से वो रियल में वहाँ है लेकिन वो दिखने वाला नहीं है। ब्लेंड मेथड में कंपोजिट में डबल क्लिक करने से अल्फा और, देखो अब दिख रहा है नहीं, रियल में वहाँ हमने बनाया हुआ है। हम प्रीव्यू करके देखते हैं स्टूडेंट। प्रीव्यू में हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं जो उसकी क्वालिटी है। अब देखो अब सही दिखेगा। प्ले करते हैं हम, देखो दिख रहा है। अब देखो, आप सही से तरह से देखो ऐसा लग रहा है अब पीछे है। देखो पहले क्या था, आगे दिख रहा था। अब फिर से प्ले कर रहा हूँ, देखो अब आप देखो सही तरह से बन गया ना। तो ये चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट प्रैक्टिकल है स्टूडेंट। आप सही तरह से ये प्रैक्टिकल देख के जाओ और टेक्स्ट बुक में आप उसे कंपैरिजन करते जाओ, पढ़ते जाओ। इमेज कैसे लानी है, तो कंट्रोल आई करने से, कैरेट फाइल में जाके इंपोर्ट करने से इमेज आपके पास होनी चाहिए इमेज। और सेकंड, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल ऐसा ही करना है, मुझे ये प्रैक्टिकल ऐसा करना है कि जो सर्कल है वो पानी में जा रहा है, ऐसा बनाना है एग्जाम्पल। ओके, कि स्काई से डायरेक्टली पानी में जा रहा है। तो आप सर्कल इस तरह प्लानिंग से बना सकते हो। सर्कल आप स्काई में बना सकते हो, वहाँ पे आप बना सकते हो। देखो यहाँ सर्कल बना सकते हो और बाद में क्या कर प्लानिंग ले सकते हो कि 5 सेकंड में आपको डाउन कर देना है, लास्ट में यहाँ तक रख देना है। बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, जो पानी में जो दिखाना नहीं है मुझे, वहाँ पे आपको मार्क्स बना देना, बी लाइन से आपको वो ढक देना है। जहाँ पे नहीं दिखाना है वहाँ पे आपको वो जो एरिया है उसे ढक देना है स्टूडेंट। ये चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट प्रैक्टिकल है।